शाम के सत्र में आप सभी माया से युद्ध कर जीत पाने वाली आत्माओं का और जो जीत पाने वाले पांडव है, पांडवों का जो गायन है, वो आप आत्माएं हो। तो ऐसी आत्माओं का आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज की मुरली में कुछ पॉइंट्स जैसे कंटिन्यूएशन में भी है और रिपीट में भी है। तो आज बाबा ने यादगार का रहस्य बताया है कि किस बात का यादगार, भक्ति मार्ग में कहो या फेस्टिवल के तौर पर कहो, यादगार किस आधार पर मनाया जाता है। और फिर बाबा ने कहा है, जैसे हमारे विद्यालय का स्लोगन है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो हर कार्य में हर प्रैक्टिकल सबूत के पहले हम सैंपल है। यह लक्ष्य रखो तो पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर सकेंगे। ऐसा बाबा चाहते हैं कि हर एक मेरा बच्चा कैसे बने, सैंपल बने। और सैंपल कब बनेगा? हम्म, जब वो सोचेगा कि प्रैक्टिकल सबूत मुझे हर कार्य में देना है। तो बाबा इसके लिए भी आज हम बच्चों को तीव्र कैसे बनाना है अपने पुरुषार्थ को, इस आधार पर बता रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि प्राप्ति होते हुए भी त्याग करना, उसको ही त्याग कहा जाता है। अगर तुम्हारे पास वो चीज है ही नहीं और फिर तुम उसे यूज नहीं कर रहे हो या फिर छोड़ दी है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी आप उसे न्यारा प्यारा रहते हो और हम्म, उसका त्याग करते हो, तो फिर वही सच्चा त्याग है। तो आज की मुरली छोटी सी है, किसी को भी कोई प्रश्न है तो निकाल कर रख सकते हैं। तो आज हम जरूर उसको अम, चिंतन में भी ले सकते हैं और कुछ अलग से किसी को पूछना है तो वो भी हम ले सकते हैं। तो आज की मुरली का टाइटल है, माया से युद्ध करने वाले पांडवों के लिए धारणाएं। पांडवपति शिव बाबा बोले। अब पांडव मतलब सिर्फ भाइयों की ही बात नहीं है। हर वो आत्मा पांडव है, जो चाहे फिर किसी भी शरीर में, स्त्री या पुरुष किसी भी शरीर में विराजमान हो सकती है, लेकिन वो माया से युद्ध कर रही है और माया पर जीत प्राप्त कर रही है। तो वो सभी आत्माएं क्या है? पांडव है। तो उनके लिए क्या धारणाएं हैं? वैसे तो आज भाइयों को देने वाली थी मैं, है ना? लेकिन फिर मैंने सोचा कि यही चिंतन मेरा चला, तुरंत दूसरा थॉट मुझे आया कि बाबा कहते हैं बच्ची आप भी पांडव ही हो। तो मैंने शेड्यूल को डिस्टर्ब ना करते हुए फिर आज मुरली पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले बाबा कहते हैं, सूक्ष्म बात का ही यादगार स्थूल रूप में होता है। पांडवों के लिए जो कल्प पहले का गायन है, क्या वह सब विशेषताएं वर्तमान समय जीवन में अनुभव होती है? कल की मुरली में भी बाबा ने पांडवों के लिए कुछ बातें बताई थी कि पांडवों ने तीर मारा और जल निकला, अर्थात उन्होंने पुरुषार्थ किया और फल निकला। प्रत्यक्ष फल का समय है ऐसा बताते हुए, उसका लाभ उठाओ ऐसा बताते हुए, इस बात का जिक्र बाबा ने कल की मुरली में किया था। तो आज भी बाबा उसके कंटिन्यूएशन में और क्लैरिटी हमें दे रहे हैं। यह जो गायन है कि उन्होंने पहाड़ों पर स्वयं को गलाया, इसका रहस्य क्या है? है ना वो युद्ध के बाद क्या हुआ? पांडवों ने युद्ध तो जीत ली कौरवों के साथ में, लेकिन फिर बाद में उनका क्या हुआ? तो कहीं जिक्र है शायद महाभारत वगैरह में कि वो पहाड़ों पर गए और वहां पर गल गए,
पहाड़ों पर जाकर गल गए। तो कौन सा पहाड़ और कैसा पहाड़ माना ऊंचाई पर गए, कैसे गए? पुरुषार्थ की ऊंचाई पर गए और उन्होंने अपना देह अभिमान खत्म किया, ऐसा उसका अर्थ है। लेकिन वो समझे नहीं और उन्होंने फिर ऐसा मॉडिफिकेशन अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार शास्त्रों में लिख दिया है। तो उन्होंने पहाड़ों पर स्वयं को गलाया, इसका रहस्य क्या है? किस बात में गलाया? सूक्ष्म बात का ही यादगार स्थूल रूप में होता है। हम्म, जो सूक्ष्म में कुछ किया है ना, तो सारे त्योहार भी जो देखेंगे, इसीलिए हमारे विद्यालय में जो त्योहार मनाने का खुलासा होता है, ज्ञान मतलब ज्ञान हमें जो मिलता है वो अन्य कहीं नहीं, क्योंकि हम बच्चों ने ही किया है और बाबा के बताने पर ही वह पुरुषार्थ किया है। इसीलिए इसका राज सिर्फ बाबा ही बता सकते हैं और बताते हैं। जैसे चैतन्य का यादगार स्थूल में होता है, वैसे ही सूक्ष्म को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। स्वयं को सफलता मूर्त बनाने के निमित्त पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में जो विघ्न सामने आते हैं, क्यों आते हैं विघ्न? उन विघ्नों के कारण क्या स्वयं को सफलता मूर्त नहीं बना सकते हैं? कोई तो विघ्न आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो इसलिए सफलता मूर्त नहीं बना सकते हैं क्या, ऐसे बाबा पूछ रहे? या बार बार उसी स्वभाव व संस्कार के कारण असफलता होती है, जिसको निजी संस्कार व नेचर कहा जाता है। बोलते बोलते हम कहते हैं ना, ये तो मेरा स्वभाव है, नेचर है। तो अभी तो उसमें बहुत स्कोप है ना चेंज करने के लिए, श्रेष्ठ परिवर्तन लाने के लिए। अगर वो हम नहीं लाते हैं तुरंत, तो किसी का भी नहीं आता है। लेकिन उस मार्ग पर भी अगर नहीं चल रहे हैं, तो उसके कारण भी असफलता होती है। ऐसे निजी संस्कारों को गलाना, देह अभिमान के जो संस्कार है, उसे गलाना अर्थात समाप्त करना, अर्थात स्वयं को गलाना कि देखने या संपर्क में आने वाले यह महसूस करे कि इस आत्मा ने स्वयं को गलाया है, इसमें सफलता है। हम्म, खुद ही पुरुषार्थ कर रहे, खुद ही खुद की तारीफ कर रहे, खुद ही बोल रहे मुझ में बहुत, हाँ आते हों सबसे पहले तो हम ही हमारे अंदर चेंज नोट करेंगे, नो डाउट। लेकिन वहीं पर हमारा कोई एंड पॉइंट नहीं है। एक्चुअली ये स्टार्टिंग पॉइंट है पुरुषार्थ का, जो हम अपने में पहले से ज्यादा हर बात में श्रेष्ठता वाला परिवर्तन नोट कर रहे हैं। लेकिन यही गाड़ी ऐसे ही स्पीड में जाती रहेगी, तो बाबा कहते हैं कि संपर्क में आने वाले भी यह महसूस करे कि इस आत्मा ने स्वयं को गलाया है। तो यही सफलता है, इसमें सफलता है। अभी बाबा कहते हैं, हर कार्य में हर प्रैक्टिकल सबूत के पहले हम सैंपल है। क्या समझना है? हम सैंपल है। यह लक्ष्य रखने से पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर सकेंगे। कैसे पुरुषार्थ को अभी तीव्र करना है, सफलता कैसे मिलती है, ये मालूम हो गया है ना, पता चल गया। निजी संस्कारों को गलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी के जो संस्कार है निजी, वो कैसे है? देह अभिमान के है। तो जितना जितना हम देही अभिमानी बनते जाएंगे ना, तो यह श्रेष्ठ परिवर्तन हमारे अंदर आता जाएगा। फिर इसके लिए कैसे पुरुषार्थ करें, क्या समझे, कौन सा डायरेक्शन आज बाबा ने दिया है, देखते हैं। ड्रामा प्रमाण जितना सहज योगी, श्रेष्ठ योगी और सफलता मूर्त बनने की सैल्वेशन प्राप्त है, उतना ही रिटर्न दिया है। जो भी बाबा से मिलता है ना, उसका रिटर्न हमको देना ही होता है, किसी न किसी स्वरूप में, कम या ज्यादा, इधर न उधर, स्वयं प्रति औरों के प्रति देना ही पड़ता है। तो हमें क्या मिला है? ड्रामा प्रमाण जितना सहज योगी, श्रेष्ठ योगी और सफलता मूर्त बनने की सैल्वेशन प्राप्त है, उसका रिटर्न दिया है। अभी दूसरा सैल्वेशन बाबा बताते, वातावरण की भी सैल्वेशन है,
तो इसका रिटर्न वातावरण को पावरफुल बनाकर रखने में, सहयोगी बनने में रिटर्न दो। हम्म वातावरण का हमें अगर वातावरण की अगर हमें मदद मिली है अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए, जैसे मधुबन जैसी भूमि पर जाते हैं, तो आपको भी उसका रिटर्न उसी स्वरूप में देना पड़ेगा, राइट? क्योंकि जो मिला है वही देंगे ना। अभी तीसरी बात बाबा बता रहे, साथ साथ श्रेष्ठ संग है, यह भी सैल्वेशन है। 3 प्रकार के सैल्वेशन है। तो जो भी आत्माएं अपना भाग्य प्राप्त करने के लिए आती है, उन्हों को भी अपने संग की श्रेष्ठता का अनुभव हो। आपको श्रेष्ठ संग मिला, इस यह सैल्वेशन मिली, तो आपका भी संग औरों को ऐसा ही अनुभव हो। हम्म, ऐसे आपको बनना है। तो यह हुआ रिटर्न देना। हमें जो मिला उसी स्वरूप में हमें औरों से मिला, और हमसे भी औरों को मिलना चाहिए। सब अनुभव करे कि यह सब आत्माएं संग के रंग में रंगी हुई है। इसके संग में श्रेष्ठ संग, बाबा के संग। श्रेष्ठ बनेंगे रूहानी संग से और अपने चरित्रों द्वारा। रूहानी संग अर्थात बाबा का ही संग, अपने कर्म योगी की स्टेज द्वारा और अपने गुणमूर्त स्वरूप द्वारा आने वाली आत्माओं का एग्जाम्पल बन, साधन बन, उनकी सहज प्राप्ति का साधन बन जाओ। हमेशा कर्म योगी, कल जो था ना, अपने चारों सब्जेक्ट को मन, वाणी और कर्म द्वारा श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा ने कहा था, है ना? तो उसमें जो योग के सब्जेक्ट को जैसे संपन्न बनाने की बात आती है, तो कर्म जो है ना, हमारा इतना योग युक्त हो, जो उस स्टेज द्वारा अपने गुणमूर्त द्वारा आने वाली आत्माओं का एग्जाम्पल बनना है। जैसे हम अभी आए हैं ज्ञान में, तो हमसे पुराने कोई है तो उनका हम देखते हैं, उनकी कर्मयोगी की स्टेज, उनके गुणमूर्त स्वरूप को अनुभव करते हैं। तो यही बात हमको भी आने वाली आत्माओं के लिए करना है, ऐसा बाबा चाहते हैं। आपका प्रैक्टिकल साकार स्वरूप का सैंपल देख उनमें विशेष उमंग उत्साह रहे। सदैव हर बात में यही संकल्प रखना चाहिए कि हर कार्य में, हर प्रैक्टिकल सबूत के पहले हम सैंपल है, हर बात में हम सैंपल है। जब ऐसा लक्ष्य आगे रखेंगे, तब ही पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर सकेंगे। अभी बाबा बताते हैं, प्राप्ति होते हुए भी त्याग करना, उसको ही त्याग कहा जाता है। बहुत सुंदर परिभाषा त्याग की बाबा ने बताई है। भले ही आराम के साधन प्राप्त है, परंतु आराम पसंद नहीं बन जाना है। पुरुषार्थ में भी आराम पसंद न होना अर्थात अलबेला न होना। आराम के साधनों का एडवांटेज अर्थात लाभ सदा काल की प्राप्ति का विघ्न रूप नहीं बनाना। हम्म कल भी बोला था ना कि यूज नहीं करना है खुद के प्रति। 3 स्टेजेस बताई थी हमारे यज्ञ की। शुरुआत की बताई थी, मध्य की बताई थी, और अभी अंतिम समय में क्या क्या होने वाला है, यह भी बाबा ने साधनों के बारे में बताया था। तो आज भी बाबा बता रहे हैं, आराम के साधनों का एडवांटेज सदा काल की प्राप्ति का विघ्न रूप नहीं बनाना, मना से एक्सेप्ट नहीं करना। यह अटेंशन रखना है। अगर किसी भी प्रकार की स्थिति अथवा प्राप्ति को स्वीकार किया तो वहां कम हो जाएगा। साधन मिलते हुए भी उसका त्याग, प्राप्ति होते हुए भी त्याग करना, उसको ही त्याग कहा जाता है। जबकि है ही अप्राप्ति, उसको त्याग दो तो यह मजबूरी हुई, न कि त्याग। इतना अटेंशन अपने ऊपर रखते हो अथवा सहज योग का यह अर्थ समझते हो
कि सहज साधनों द्वारा योगी बनना है, हर बात में अटेंशन रहे, रिटर्न देना अर्थात आगे के लिए कट करना। यहीं पर अभी दिया तो आगे हमें नहीं देना पड़ेगा, अगर यहाँ पर नहीं दिया तो आगे हमको कभी न कभी कहीं न कहीं कम या ज्यादा देना पड़ेगा रिटर्न। खत्म करना माइनस हो रहा है अथवा प्लस हो रहा है, यह जांच करनी है, यह चेक करना है। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। ओम शांति। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो कर्म क्षेत्र है, अभी तक तो कर्म क्षेत्र स्थूल रूप में ही हम जानते थे, लेकिन सूक्ष्म में भी कर्म क्षेत्र हमारा है। और वहीं पर हमको हमारा जो युद्ध चलता है वो किसी को दिखाई नहीं देता है। और मतलब इस युद्ध की कुछ बात ही और अलग है ना? तो माया से युद्ध करने वाले पांडवों के लिए कुछ धारणाएं आज बाबा ने बताई। तो मुरली छोटी है, तो कोई अगर पूरी मुरली का मनन बताना चाहता है, थोड़ा सा ज्यादा समय लेकर भी वो भी बता सकता है। और हम भी वैसे पूछ ही रही हूँ कि बाबा ने आज क्या कहा है कि स्थूल यादगार का आधार क्या है। दीदी ओम शांति। बाबा ने बताया है कि जैसे स्कूल में यादगार है कि पांडव पहाड़ों पर गल मरे, तो यहाँ पे पांडव गल मरे मतलब हमारे संस्कार है उनको गलाना है। जितना जितना हम उन संस्कारों को गलाएंगे तो उतना ही मतलब हमें तो महसूस होगा ही, लेकिन हमें आसपास की आत्मा को भी यह महसूस हो गया कि ये गल कर पूरी ही परिवर्तित हो गई है। ऐसा दीदी ओम शांति। हाँ, ये भी सही है। और बा, कौन? बाबा ने हाँ, कहा दीदी कि पांडव जो है वास्तव में आत्माएं हैं जो कि बाबा को पहचाना और पुरुषार्थ कर रहे हैं। मतलब तो वो जो गायन जो है उनका वास्तव में वो ऊंचाइयों पे जाके अपने पुराने संस्कार और विकारों जो थे उनसे गल गए, उनको उन्होंने हटाया, उनको चेंज किया। लेकिन उसके लिए लिख दिया गया है कि वो पहाड़ों पर जाकर, मतलब ऊंचाई से मतलब उन्होंने पहाड़ों पे ले लिया और पहाड़ों पर जाकर वो गल मरे। और बाबा ने कहा कि अपना जो है ना वास्तव में हमारी सच पुरुषार्थ वो है जब हम नहीं और हमारे लिए अच्छे पॉजिटिव वर्डिंग्स जो है ना निकालें। हम अगर अपनी अपनी बढ़ाई करे जा रहे हैं तो उससे मतलब नहीं है, सामने वाले जो है ना वो उसके लिए ना कहें, तो वो है पुरुषार्थ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसे हम आत्माएं हैं ना, तो आत्मा पुरुष होती है, तो बाबा ने इसीलिए पांडवपति अपने आप को यूज किया और सबको संबोधित करते हुए जितने भी बच्चे हैं सबको पांडव के रूप में लिया। और जैसे कि बाबा ने कहा कि पांडव पहाड़ों पर जाके गल गए, तो वो उसके लिए ऐसा इसलिए बोला क्योंकि हमारी जो कर्मातीत अवस्था है वो सबसे ऊंची अवस्था है, लास्ट की स्थिति है।
तो जो लास्ट की स्थिति है पुरुषार्थ के मार्ग पे ही हम ऊपर बढ़ते हैं। जब वो लास्ट में हम पहुंच जाएंगे तो हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, और हमें जो भी अगर कर्म भी कर रहे होंगे तो हमें पता भी नहीं चल रहा होगा कि कर्म कैसे हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली ही ये सारे काम हो रहे होंगे परफेक्टली। तो वो उस अवस्था के लिए जो है वो वर्णन किया गया है। हम्म हम्म सही बताया है ना। मतलब अभी जो भी मान्यताएं है उसका भी आधार हमारी सूक्ष्म धारणाएं ही है ना, सूक्ष्म बात ही है जो हमने करी है पुरुषार्थ में, उसी को उन्होंने मतलब बेस वही है। जैसे बाबा कहते हैं ना, आटे में नमक मिसल सत्यता है, तो उनके इसमें यही सत्यता है कि वो मान्यता बनकर रह गई, सत्य बात है ना। तो सत्य में इतना मिक्स होता गया, जो स्वरूप क्या बन गया, मान्यता बन गया। राइट। तो सत्य बात को मान्यता नहीं कहते हैं। तो उसमें चेंज आते 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 मान्यता की जितनी वो छोटी बन गई है। तो यहाँ पर भी आज बाबा वही बता रहे, सूक्ष्म बात का ही यादगार है। कोई भी फेस्टिवल भी ले लो, दिवाली है ना, जैसे अभी मकर संक्रांति आएगी है ना, तो जो भी त्योहार आप ले लो जिस भी स्टेट का, जैसे क्रिसमस का भी कितना अच्छा रहस्य है। तो ये सारी सूक्ष्म बातें ना, ये बूढ़ा बाबा आया है ना, हमको सौगात में बहिष्ट देकर गया है ना, जब हम सोए थे। मतलब रात्रि के समय ही आता है ना वो, दिन और रात की 24 घंटे वाली दिन और रात की बात नहीं है, लेकिन ये जो कलयुगी रूपी रात में वो आता है और हमें देकर जाता है, तो ऐसे ही सारे रहस्य है ना। तो सूक्ष्म में किया है ना बाबा ने। बाबा आया, किसी ने देखा, किसी को पता नहीं चला, आकर जाने का भी वक्त आ गया। हम भाग्यशाली बच्चों ने पहचाना, हमारे ऊपर उसकी नजर पड़ी, तो बाकी दुनिया तो सोई पड़ी है ना। तो और यहाँ देखिए पर एक चीज, अपने, हाँ सॉरी बीच में इंटरप्ट किया। हाँ और दीदी एक चीज और भी थी कि जैसे पहाड़ के ऊपर गल गए ना, तो जैसे सीढ़ी के चित्र में दिखाते हैं कि पहले हम नीचे उतरते हैं। दीदी आवाज आ रही है? जी, आ रही, तो बोलिए। जैसे जैसे हम जो है सीढ़ी पहले चित्र पे दिखाते हैं ना कि सीढ़ी में नीचे उतरते हैं, फिर अब हम ऊपर चढ़ते हैं। तो ऊपर चढ़ने के लिए भी जो है वो कहा गया, और चढ़ के गल के मर गए, तो वो वाली बात आ गई। और दूसरी चीज ये कि जो हमारी पुरुषार्थ भी है, तो वो जैसे पहाड़ की चढ़ाई है ना, वैसे ही है कि अगर हम रुक गए तब भी नीचे गिरेंगे, और बिल्कुल अगर स्टेगनेंट चल रहा है, पुरुषार्थ को तीव्र नहीं करेंगे तब भी हम नीचे आ जाएंगे। तो वो भी जो है इसमें मैच करता है थोड़ा सा। हाँ हाँ, सही बात है ना। तो अभी हमारा जो स्वभाव संस्कार है, हम असफलता को क्यों फेस कर रहे हैं, बाबा के अनुसार है ना। सेवा में कहो, योग में कहो, चारों सब्जेक्ट में है ना हमारी सफलता। तो चारों सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट के लिए हम सफल बन भी सकते हैं, लेकिन सफलता जो शब्द यूज करते हैं बाबा, वो चारों सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। तो उसमें अगर असफलता मिल रही है तो क्या है, तो उसमें क्या है, फिर हमारे जो पुराने स्वभाव संस्कार है, देह अभिमान के वश, तो उसके कारण मिल रही है। तो वो जितना जितना कम होते जाएंगे, अर्थात गलते जाएंगे, हमारी अभिमानी से देही अभिमानी स्थिति बनती जाएगी, अर्थात हम ऊंचाई की ओर जाने लगेंगे। उतना हमारे आ, कदम मना सफलता हमारे कदम पर होगी, है ना। और बाबा ने क्या कहा है ओम शांति दीदी। कि दीदी मैं थोड़ा सा आज थोड़ा ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन मैंने जो इस मुरली के पॉइंट निकाले, एक तो पांडवों के विषय में ऐसी मान्यता है कि पांडव 5 थे और वो भी पहाड़ पर जाके गल मारे थे। तो 5 पांडव मेरे हिसाब से तो एक आत्मा जैसे है कि जैसे अभी भी बताया कि हमारे पुरुषार्थ की जो गति होती है वो ऐसी ही होती है जैसे कि पहाड़ पर ऊपर जाके जाते हैं, जैसे कि हम अगर अलबेले हो जाएंगे तो नीचे आ जाएंगे। तो 5 पांडव मेरे हिसाब से एक आत्मा जब भी पुरुषार्थी आत्मा होती है तो अपनी ऊंचाई की जो उसका लक्ष्य दिख रहा है वो जा रही है, लेकिन साथ साथ 5 विकार भी होते हैं जिनको कि हमें जीतना होता है। माया तो कहीं भी किसी भी रूप में विकारों के रूप में उसमें भी आ जाती है। तो उन 5 विकार
को जीत पानी, यानी कि 5 पांडवों जो कि बहुत दुष्कर थे, उनको भी अपने हमने जीत प्राप्त करी, उसमें भी आगे बढ़े, फिर अपने लक्ष्य को नहीं भूले, स्मृति रही और उसके बाद में हम जो है आगे बढ़े। तो पांडवों की ये स्मृति आत्मा की एक स्मृति का होता है। फिर बाबा कहते हैं सूक्ष्म रूप से भी आपका जो होता है वो स्थूल रूप में यादगार बन जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सूक्ष्म सेंस में जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक सैंपल अपना दिया कि मैं जैसा करूंगा वैसे ही बच्चे करेंगे। तो जो है वो हमें भी यही सोच कर करना चाहिए कि यदि हम ईश्वरीय संतान हैं और ईश्वर के बने हैं, तो हम जिस प्रकार का आचरण करेंगे, जिस प्रकार से कार्य करेंगे, हमें देख के और लोग भी उसी तरीके का करेंगे। तो हमें खुद को एक सैंपल जो है वो बनना है, कोई हमें बनाएगा नहीं। कोई ये नहीं कहेगा कि आप ईश्वरीय संतान हो तो आप श्रेष्ठ हो। हमें खुद को प्रत्यक्ष करना होगा, पहले खुद को और उसके बाद में फिर बाबा को हमें प्रत्यक्ष करना है। तभी हम यज्ञ की वास्तविकता समझ के और वास्तविक रूप में ब्राह्मण बन पाएंगे। अपने मन को संभाल कर और अपनी क्या कहना चाहिए कि आत्मा रूपी रथी का जो सारथी होता है मन, उसे अपने आप में करके पांचों कर्मेंद्रियों को अपने आप करके यही हम पांडवों का यादगार होता है। नहीं तो पांडव 5 की जगह 6 भी गिने जा सकते हैं, क्योंकि विकार 5 है और हमारी इंद्रियां जो है वो भी 5 ही गिनी जाती हैं। इसीलिए 5 पांडवों का ही यादगार आता है। ये आज के बोलने से बस मुझे यही समझ में आया। और जी, बहुत अच्छा बताया। रिटर्न रिटर्न देने के बारे में आज बाबा ने क्या बताया है? बाबा से लेना है तो बाबा से मिलता है तो कहीं न कहीं हमको देना है। हाँ, बोलिए सुधा बेन। आदि जैसे ड्रामा प्रमाण जितना सहज योगी और श्रेष्ठ योगी और सफलता मूर्त बनने की सेलिब्रेशन प्राप्त है, तो बाबा कहते हैं उसका भी रिटर्न दो। और वातावरण की भी सेलिब्रेशन है, तो उसका भी रिटर्न वातावरण को पावरफुल बनाकर दो या सहयोगी बन के दो। और साथ साथ बाबा कहते हैं कि जब श्रेष्ठ संघ है तो यह भी सेलिब्रेशन है। तो जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आएंगी, उन्हों को भी अपने संघ की श्रेष्ठता का अनुभव हो और सभी ये महसूस करें कि ये सब आत्माएं संघ में के रंग में रंगी हुई है। जी, मतलब बाबा से जो भी हमें मिलता है अपने पुरुषार्थ के अनुसार, पुरुषार्थ में मदद मिलती है तो हमें भी ऐसा बनना है कि औरों के पुरुषार्थ में भी हम मददगार बने। हम इस तरह से बाबा को रिटर्न देना है। एक्चुअली हम किसी के लिए अ, कुछ भी देते हैं किसी न किसी स्वरूप में तो वो उस आत्मा के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम ही अपना भाग्य बनाते हैं जो हमें बाबा ने दिया। जैसे कर्जा हो जाता है ना, तो कर्जा हम जैसे चुका देते हैं, उसी बात को हम उसी स्वरूप में अन्य को देकर। तो इसीलिए आज बाबा ने 3 प्रकार के सैल्वेशन बताए, जो फिर आपको मिले हैं तो आपको भी वही रिटर्न में देना है। और फिर बाबा ने क्या कहा कि पुरुषार्थ की गति को तीव्र कैसे कर सकेंगे? ओम शांति। ओम शांति। सुना हाँ, है? हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। ओम शांति। जो पहले हमारा जो सतयुग में आना होता है, हम दिव्य गुण से भरपूर होता है, तो गुणमुहूर्त बनते हैं सतयुग में। और उस गुणमुहूर्त के बनने के लिए संगम युग में बाबा श्रेष्ठ संघ, हमारा बाबा श्रेष्ठ संघ है। उनसे हमको शक्ति मिलती है। उस शक्ति से शक्ति स्वरूप बनते हैं। वो शक्ति स्वरूप बाद में प्रारब्ध के आकार में सतयुग में हमारा गुणमुहूर्त बनती है। शक्ति बाबा के संग और रूहानी संग जो बाबा के द्वारा जो आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं जो श्रेष्ठ आत्माएं, उनका संग होने के कारण हम शक्तिशाली बनते हैं। इसी समय और शक्ति होता है सत्ययुग में गुण आकार देवताओं जो संपूर्ण गुणमुहूर्त बनते हैं। वो समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छा कोशिश किया आपने।
और शायद लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा। हाँ, और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। पुरुषार्थ। हाँ अब आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए सविता बहन, बोलिए, आवाज आ रही। हर बात में हमें प्रैक्टिकल का बाबा जो जो भी हमें शिक्षा दे रहे हैं उस बात में हमें सब प्रैक्टिकल सबूत औरों को देकर हमें सैंपल बनना है, तब जाकर हम रखने की, जब हम लक्ष्य रखेंगे तब जाकर हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, है ना, कि एक जैसे हमने अन्य श्रेष्ठ आत्माओं की स्टेज देखी है, उनका गुणमूर्त स्वरूप हमने अनुभव किया है, तो बाबा कहते हैं ऐसे आपको भी लक्ष्य रखना है कि हम भी आने वाली आत्माओं को इस तरह की स्टेज की प्रत्यक्षता कराए और अपने गुणों के दान द्वारा गुणमूर्त स्वरूप का उनको भी अनुभव कराए। और इसके लिए बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा ने यही किया है ना, प्रैक्टिकल साकार स्वरूप का सैंपल ब्रह्मा बाबा का ऐसा ही रहा, तो मास्टर ब्रह्मा है ना हम भी सभी, तो हमको भी यह बात करनी चाहिए, हर बात में, हर कार्य में सैंपल है, ऐसा हमको अटेंशन रख के अगर हम पुरुषार्थ करते हैं। बोलिए सुषमा बहन, बोलिए। ओम शांति दीदी। हम्म, दीदी आज बाबा ने साधन के ऊपर भी क्या है कि हमें साधनों के ऊपर आश्रित नहीं रहना, साधन है लेकिन उनके ऊपर ही नहीं रहना। साधन है तो ठीक है यूज करो, नहीं है तो क्या कैसे करेंगे फिर। मतलब किसी भी योग की भी बात आती है, वैसे भी मतलब प्रैक्टिकली में किसी भी तरह से ले सकते हो। हम्म, हम्म, है ना। और कोई बोलना चाहिए? ओम शांति। हाँ, बोलिए। आज बाबा ने कहा है हमें सर्वाधिकारी, परोपकारी और सत्कारी बनना है। आज पहली बार जुड़े हैं क्या बहन जी आप? नहीं, मैं दो तीन क्लास करी है मैंने। अच्छा, तो आज कौन सी मुरली पढ़ने वाले थे, आपको पता था क्या? हाँ, आपने को एक मुरली डाली थी वही। नहीं, मॉर्निंग क्लास की बात तो कर रहे हैं आप, मॉर्निंग क्लास में और रात्रि क्लास में। आपने इस ग्रुप में डाली थी ना सैटरडे को एक मुरली। हाँ हाँ हाँ, सैटरडे को तो वो मंडे को पढ़ ली, राइट। तो आज ट्यूसडे है ना, तो ट्यूसडे की मुरली अलग है, ठीक है। तो आप ना रात्रि क्लास में ऐड होने के लिए अपना मतलब मेरे नंबर पर ओम शांति करिए। जो भी नए पार्टिसिपेंट्स है, जो अपडेट रहना चाहते हैं रात्रि क्लास के लिए, कौन सी मुरली वगैरह सब पढ़ाई करके आना चाहते हैं, फिर जुड़ना चाहते हैं, तो वो जरूर जरूर मुझे मैसेज करें। सिद्धि बहन लिख देंगे अभी चैट बॉक्स में मेरा नंबर और नाम, ठीक है। तो हाँ, ओके दीदी है। हाँ, कोई बात नहीं, जब पता चलेगा तभी तो करेंगे ना, कोई बात नहीं। तो इस तरह से बाबा ने कहा, रिटर्न देने के लिए भी कहा और एग्जाम्पल बनने के लिए कहा, सैंपल बनने के लिए कहा। जैसे तुमने सैंपल देखे हैं, एग्जाम्पल देखे हैं, वैसे आपको भी बनना है। और फिर बाबा ने क्या कहा त्याग के बारे में? बाबा ने कहा कि ओम शांति दीदी। हाँ, बोलिए। दीदी मुझे ना इसमें दो लाइनें मतलब समझ नहीं आई कि जैसे बाबा ने कहा है कि साधन होते हुए भी उसका भी त्याग और प्राप्ति होते हुए भी उसका त्याग, इस मतलब इन दोनों लाइनों का मीनिंग समझ नहीं है। अच्छा, कोई पार्टिसिपेंट में से बताना चाहेगा जवाब? हाँ, बोलिए। साधनों का बाबा ने कहना कि साधनों का जो यूज करना चाहिए ना हमें, तो वो साधना के लिए करना चाहिए। क्योंकि अगर हम साधनों पे डिपेंड रहेंगे तो फिर हम साधना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो अंत का समय आएगा उस समय साधन तो काम में नहीं आएंगे, साधन तो सारे खत्म हो चुके होंगे। हम साधनों पे डिपेंड होंगे तो हम फिर बाबा को याद कैसे करेंगे। तो इसलिए जो भी साधन है अभी हमारे पास, वो हमें साधना के लिए यूज करना चाहिए। और दूसरी बाबा ने कहा कि त्याग का भी त्याग, त्याग का मतलब ये भी हुआ जैसे कि कहीं सेवा का पार्ट है, तो सेवा में हम दूसरों को आगे बढ़ाएंगे तो वो भी त्याग हुआ।
दूसरे का भाग्य बनेगा ना उसमें। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। और दूसरा क्या कहते हैं, त्याग हमें ऐसे भी करना है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया, मतलब तन मन धन, तो जो भी है आप सेवा में समर्पित करेंगे। बाकी दीदी आप बताइएगा। ओम शांति। हाँ बोलिए सुषमा बहन, बोलिए। दीदी त्याग के बारे में तो अभी 19-20 दिसंबर में शायद आगे पीछे भी हो सकता है। बाबा की मूल्य है, उसका स्लोगन ही बहुत अच्छा था कि त्याग मूर्त मैं त्याग मूर्त हूँ, इसका संकल्प का भी त्याग सच्चा त्याग है। हाँ मतलब ये भी त्याग नहीं आना चाहिए कि मैं त्याग। जी, और कोई बताना चाहेगा इनके प्रश्न का जवाब? 2 प्रश्न पूछे ना। हाँ, अनिल भाई आप बोलना चाहते, बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी इसमें बाबा ने बोला हुआ है कि यदि अप्राप्ति है, मतलब कि कुछ मिल नहीं रहा है, उस समय त्याग करते हैं, तो ये तो बहुत भाग्य वाला त्याग है। ये कोई भाग्य वाला त्याग नहीं है, ये तो मजबूरी हुई ना कि अप्राप्ति है, उसके बाद भी अब कुछ मिल नहीं रहा है तो त्याग कर दिया, मतलब बाहर के साधनों का। लेकिन प्राप्ति होते हुए त्याग करना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि सब कुछ मिल रहा है उसके बाद भी आप कुछ नहीं ले रहे बाहर से। ऐसा कुछ मैं समझ पाया। जी, जी, सही बताया। देखो हमारी जो ये है ना जर्नी है, इस जर्नी में सब कुछ आएगा। हमें आराम आराम के साथ, क्योंकि पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो बाबा का जो हमें मिलना है ना किसी न किसी स्वरूप में, जितना जितना हम सूक्ष्म पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे, तो उसकी स्थूल प्राप्तियां अभी ही हमें होने लगेगी। तो इसीलिए उसे अभी स्वीकार कर लिया ना, तो आगे का लिए माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम रुक गए ना, हमारी जर्नी चालू है और उसमें ये साइड सीन है। हमें साधनों की प्राप्ति होना और प्राप्तियां होना, तो ये हमें अट्रैक्ट करने वाले सीन्स है। अगर हम इसी में अटके रहे, तो हमारा जो डेस्टिनेशन है बाबा की तरफ पहुंचने का, बाबा से यथार्थ मिलन मनाने का, अपनी ऊंची पद को प्राप्त करने का, अपनी आत्मा को और ज्यादा परसेंटेज में प्योर बनाने का, तो ये हमारे लक्ष्य है ना, लक्ष्मी नारायण बनना वगैरह सब कुछ। तो इससे हम दूर हो जाएंगे, क्योंकि इन प्राप्तियों में लगे रहेंगे, इसका ही आस्वाद लेने लगेंगे, तो वो वाला जो स्वाद है ना, उससे हम परे रह जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये तो हमें बाद में भी मिलना ही है। अरे जिसे भगवान मिल गया उसके सारे जन्मों में सब कुछ मिलना ही है। अगर ये ज्ञान होते हुए भी हमने क्या कर लिया, हाँ जरूरत के जितना तो बाबा कभी मना नहीं करते हैं, है ना। जैसे सेंटर पे जाना है, सेवा में जाना है, तो मैं 2 व्हीलर यूज कर सकती हूँ, भले मेरे पास 4 व्हीलर है। एकदम सिंपल एग्जांपल बताया मैंने, है ना। तो इस तरह से, या फिर सेवा में उसे अर्पण कर दिया। मैंने खुद के लिए नहीं रखा, है ना। व्हीकल लगा दिया सेंटर पर या कहीं सेवा में लगा दिया वो व्हीकल, राइट। कई ऐसे सेंटर्स है जहां पर बहनें अत्यंत मतलब कैसे तो भी परिस्थिति में बाबा का घर चलाती है, सेंटर चलाती है ना। पूरे गांव भर में पैदल तक घूमती है, मोबाइल तक नहीं है। ऐसे में मैंने अपनी जरूरतों को थोड़ा सा लिमिट करके वैसे सेवा में भी लगा दिया, तो यह भी क्या हुआ कि त्याग करना ही हुआ, है ना। और सफल करना भी हुआ, और आगे की प्राप्तियों को फिक्स करना भी हुआ, है ना। क्योंकि बाबा कुछ रखता नहीं है, बाबा ना संकल्प भी उसके प्रति चलाए ना, तो उसका भी मुआवजा बहुत देता है। तो हमने तो संकल्प भी चलाए, स्थूल में भी कुछ करके दिखाया, तो उसका मुआवजा वो अनगिनत बार और अनगिनत रूप से देता है। इसीलिए तो अखुट अखुट खजाने की बात आती है ना, तो वो यही है। तो इसीलिए इस जर्नी में एकदम सिंपल सोबर, जितना जरूरत है, कम खर्च वाला नशीन संकल्पों में भी नहीं, संकल्पों में ही नहीं बल्कि स्थूल चीजों में भी वो अगर हम करते हैं, जैसे कपड़े हो, गाड़ी हो, ये सारे शान शौक की जो चीजें हैं मेरे पास, ऐसा नहीं कि मैं नहीं ले सकती, रोज मैं 10 कपड़े ले सकती हूँ, तो क्या लेना है क्या नहीं, है ना। तो अपनी जरूरतों को लिमिटेड करके
क्योंकि जितनी इच्छाएं, क्योंकि ये सारी इच्छाएं ना, इनका कुछ अंत नहीं है, राइट। आप कितना भी करो, देखना कभी तृप्ति नहीं मिलेगी इन सब बातों से। कितना भी लो, कितना भी खर्चा करो, कितना भी आराम के साधन आप ये करो, इसमें तृप्ति नहीं है। तो भाई क्यों, इसीलिए बाबा हमें मना करते हैं इन सब बातों के लिए कि आप इसमें फंसो नहीं, क्योंकि यहाँ फंसोगे तो आगे का भाग्य ओम शांति बनाने दीदी। के लिए। हाँ बोलिए। सरल से सरल भाषा में ये है, दान या त्याग, मतलब जो त्याग बोलते हैं कि जैसे कि मेरे पास 4 रोटी और 4 रोटी में मेरा पेट भरने वाला है, और उसमें मतलब मेरा पेट भर गया तब रोटी बची है, खाना त्याग नहीं होता। मतलब मैं खाने बैठी हूँ, मेरे पास कोई आ गया, मैंने अपनी भूख वाली चीज में से भी उसको दिया, यानी जो यूज कर रही हूँ उसमें से भी दिया। क्योंकि एक भाई थे बहुत पुराने ज्ञान में, उनकी क्लास मैंने सुनी थी, उन्होंने तो ये बोला था कि मैं 3 टाइम का खाना खाता हूँ और हमारे घर में इतना ही नहीं था कि मैं कैसे सेंटर की सेवा करूँ। तो उन्होंने, मैं 3 टाइम के खाने में एक टाइम के खाने की बचत करता था और उसको सेंटर पे दाल चावल के रूप में दे के आता। है ना। तो मतलब तो मेरे पेट भरने पे बच्चा मैंने जब किसी को दिया, खिलाया, तो वो त्याग नहीं है। मतलब अपनी भूख में से भी, जैसे कि मैंने को 2 रोटी खानी और कोई आ गया टाइम पे भूखा और उसमें से मैंने 1 रोटी उसको दे दी, वो भी त्याग, महात्याग नहीं है, त्याग है ये सिर्फ। यस यस। महात्याग तो हुआ कि मैंने दोनों ही रोटी पकड़ा दी, भाई 2 लोग आ गए तो। हाँ, तो त्याग की तो एक बहुत सूक्ष्म जाकर बहुत बड़ी डेफिनेशन होती है। हाँ, और ये समेटना भी है एक तरह से। समेटना, चारों ओर से बुद्धि को समेटना, क्योंकि समेटेगी तभी तो बाबा की तरफ लगेगी ना। सब चीजों में फंसी हुई है। सिंपल हम कहीं जाने का रहता है तो कितनी प्लानिंग करते हैं, उसमें भी फिर लौकिक फंक्शन में कहो, शादियों में कहो, तो कितना कितना हम सोचते हैं, कितनी बुद्धि जाती है। दीदी ओम शांति में अपना उदाहरण देती हूँ इस बारे में कि मैं 2 सेंटर से जुड़ी हुई हूँ यहाँ पूना में। तो दूध की सेवा लगती है और मैं दूध जो तबेला से लेके आती हूँ, तो मेरा 3 लीटर घर में दूध आता है। और दीदी हस्बैंड उसका हिसाब करते हैं तो उनको मोटा-मोटा पता होता है कि ऑनलाइन करना है उनको मद्रास से, तो कितना बिल बन जाता है तकरीबन। तो मैं उसमें झूठ नहीं बोल सकती। और जब दीदी मेरे से सेवा मांगती है कि 15 लीटर दूध देना है इतना, तो मैं दे आती हूँ और अपना मैं उसमें 2 लीटर मतलब 2 दिन छोड़ के लाना शुरू कर देती हूँ। मतलब मेरे को बैलेंस उतना ही बनाना है। समझ गए मैं जो कहना चाह रही हूँ, और ये हकीकत बता रही हूँ। मेरे को बैलेंस उतना ही करना, चाहे दीदी 20 लीटर ले ले या 15 लीटर ले ले या 10 लीटर ले ले, तो मैं अपना फिर उतना ही कंज्यूम करना शुरू कर देती हूँ। 2 दिन में लाऊंगी या 2 लीटर ला रही हूँ या 1 लीटर ला रही हूँ। हस्बैंड को बैलेंस उतना ही दिखना चाहिए। ये मेरा खुद का अपना अनुभव है। जी जी, दीदी बहुत अच्छा। हाँ हाँ, एक शास्त्रों में एक कथा आती है, जैन शास्त्रों में त्याग का महत्व उसमें बताया गया है कि एक सावक श्रेष्ठी थे, मतलब कि जो एक बहुत ज्यादा अति से ज्यादा संपन्न थे, ऑटोमेटिक उनके पास इनकम जनरेट होती थी बहुत ज्यादा। मतलब कि तो लोगों ने कुछ महात्माओं से पूछा कि ये इतने सर्वश्रेष्ठ क्यों है, इतना कुछ ऑटोमेटिक इनकम आती है बैठे बैठे, जैसे लोग कहते थे कि आसमान से इनके पास मनी आती है। तो कुछ है ना, पूर्व भवों का जानने वाले महात्मा थे, उनसे पूछा कि ये इतनी ऊंचे, इतना कुछ श्रेष्ठ क्यों है। तो उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में ये इनका नाम था संगम कुमार। उस समय इनके घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं था, इन्हें खीर खाना थी। इनकी माँ कैसे, हाँ, बहुत लंबे टाइम तक इनके पास बहुत दिन से ये सोच रहे थे कि इन्हें खीर के लिए कुछ मिल जाए। इनकी माँ सोच रही थी खीर बनाने के लिए चावल मिल जाए, शक्कर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। तो जैसे तैसे है ना, महीनों तक इंतजार करके इनकी माँ ने खीर बनाई, और जैसे ही बालक को पूरी खीर दी, बालक खाने वाला होता है, तब एक भिक्षुक आता है। वो बालक उस भिक्षुक को देखकर बिना सोचे उसके कटोरे में अपनी पूरी खीर डाल देता है। उसके बाद उस बालक को इतनी संतुष्टता, इतनी खुशी मिलती है, वो सोचता है कि खाने के बाद नहीं मिलती, और इस बात का पुण्य उसे इतना मिलता है कि अगले जन्म में वो बहुत बड़ा श्रेष्ठी बनता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस कथा के माध्यम से कि जब भक्ति मार्ग में ओनली एक व्यक्ति को अपना सब कुछ त्याग करने के बाद इतना कुछ मिल गया, ये तो ज्ञान मार्ग में अपन अपनी दुआओं के द्वारा, अपने वाइब्रेशन के द्वारा इतने लोगों को बांट रहे हैं, उसका कितना फल मिलने वाला है। एग्जैक्टली, है ना। तो हिसाब रखने वाला कोई मामूली हस्ती नहीं है।
है ना। शायद उस संस्था में देखो, उस भक्ति मार्ग में भी जो भी देते हैं, दान धर्म करते हैं, उसका भी हिसाब बाबा रखता है। इनडायरेक्ट जो देते हैं उसका भी रखता है, और डायरेक्ट जो देते हैं उसका तो रखता ही रखता है। तो हम बच्चों का सब कुछ जो बाबा के प्रति लगाते हैं ना हम, संकल्प से लेकर, वो डायरेक्ट है, तो उसका इसीलिए उसका फल भी कैसा है, फिर जन्म जन्म का है, डायरेक्ट होने की वजह से। बोलिए तपसी बहन, बोलिए। ओम शांति दीदी। कल की मुरली में भी बाबा ये त्याग के बारे में बोले थे, जो आगे चलकर साधन और संपत्ति आपके आगे ज्यादा से ज्यादा अर्पित होगा। जो उसको अगर आप स्वीकार करते हैं तो उसको स्वीकार करना मतलब श्रेष्ठ पद से अपने को वंचित करना। ये बात बाबा कल के मुरली में बहुत अच्छी बताई। कल की मुरली में बाबा ने एक पेट की रोटी के लिए भी बोला है, एक लाइन में आया है। अच्छा, कौन सी, साकार की अव्यक्त? नहीं, कल की अव्यक्त मुरली में थी ना ये। हाँ हाँ, एक पेट की रोटी को भी आप वो करते हो, तो वो भी बाबा ने बोला है उसमें, एक लाइन में आया है। शुरू में यज्ञ में जो साधन संपत्ति की बात की है, तो शुरू में कैसे करती थी वो फाउंडेशन वाली आत्माएं, फिर मध्य में बाबा ने कैसे छूट दी, उसका अनुभव भी कराया, और लास्ट में तो अभी बहुत आने वाला है। तो ब्रह्मा कुमारीज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसा अभी होने वाला है, राइट। मतलब होगा भी, लेकिन स्पष्टता सभी को उसकी आने वाली है। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड उनको कहा जाएगा। तो क्यों कहा जाएगा? क्योंकि फिर सभी आएंगे ना, आत्माएं बोल रही है ना, हमारा लो, पता चलेगा ना उनको, और ज्ञान भी होगा कि अभी तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, धूल मिट्टी में मिल जाएगा, कोई लूट के ले जाएगा। सफल उन्हीं का होगा जो धनी के नाम लगाएगा। धनी अर्थात शिव बाबा, है ना। तो अभी अपने अनुभव से बताए कि आपने प्रैक्टिकली इस पॉइंट को यूज किया है क्या अपने ब्राह्मण लाइफ में, कि होते हुए भी आपके पास प्राप्तियां होते हुए भी आपने उसका त्याग किया है, यथार्थ नॉलेज के आधार पर। ये हम देख सकते हैं आज, क्योंकि एक तो अनुभव का होता ही है ना पॉइंट मुरली में, तो वो यह है कि, या फिर आपको कैसे लगता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, इस बात का क्या समझा आपने, ऐसा भी बता सकते हैं। त्याग के सिवा भाग्य नहीं, है ना। तो जब सूक्ष्म में त्याग करते हैं तो पहले तो स्थूल में करना पड़ेगा ना। हमारी गाड़ी उल्टी है, जैसे यादगार की साधारण सूक्ष्म बातों के आधार पर स्थूल यादगार वो मनाते हैं, है ना। तो हमें भी अगर सूक्ष्म में कोई त्याग करना है, जैसे पवित्रता की ही बात ले लो, तो सबसे पहले स्थूल पवित्रता को ही हम एडॉप्ट करते हैं ना, और फिर उसकी गुह्यता में जाते 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 वो सूक्ष्म लेवल की पवित्रता तक हम पहुंच जाते हैं, वरना संकल्प भी हमारे प्योर। तो स्टार्टिंग कहाँ से किया हमने? स्थूल से ही किया ना। तो सूक्ष्म में भी अगर हमें देह अभिमान गलाने की बात करनी है, संस्कार परिवर्तन की बात करनी है, तो स्थूल में उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो कर भी रहे हैं हम, है ना। फिर यही बताना है कि आपने क्या किया ऐसा करने के बाद। हाँ, और शांति दीदी, दीदी मैं ज्ञान में चली गई आज से 3 साल पहले, लेकिन राजयोग मैंने किया था 2013 में। तो उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आता था और ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब हम दोनों ने ही करा था, मतलब दोनों युगल ने हमने साथ साथ ही करा था। और उसके बाद में जब इन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे पवित्र रहना है और पवित्रता की धारणा करनी है, तो हालांकि मैं ज्ञान में नहीं भी थी इतना समय तक, 7 से 8 साल तक ज्ञान में नहीं रही, ये रहे। लेकिन मैंने उस समय जब इन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कभी भी इनको इस तौर वार्न नहीं किया कि आपको ऐसा करना ही है।
और मुझे पत्नी का अधिकार आपको देना ही है या वो है, क्योंकि मैं अपने कदम मैंने अपने पीछे कर लिए, मतलब अज्ञानता में भी अपने पीछे कर लिए कि जो है वो मुझे इनको ये सही रास्ते पे हैं तो मुझे इनको रोकने का नहीं कोई वो है। और जबकि लोग मुझसे ये कहते थे कि तुम्हें रोकना चाहिए, ये इस मार्ग पर जा रहे हैं, तुम नहीं रोक रही हो, कैसी पत्नी हो। तो मैं उनसे हर एक से मेरा एक ही जवाब होता था कि पति जब दुर्मार्ग पर होता है ना तो पत्नी को उसे रोकना चाहिए, और जब पति सन्मार्ग पर होता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए बल्कि उसको सहयोग देना चाहिए, और मैं वही कर रही हूँ। तो इस प्रकार से दी मुझे लगता है कि मैंने सूक्ष्म रूप से या थोड़ा बहुत त्याग करा है, और इसका परिणाम मुझे ये मिला कि आज मैं खुद भी इस लाइन में हूँ। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। एक तो ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल्स रहते हैं जहाँ पर भाई पहले ज्ञान में आते हैं और फिर उनकी युगल आती है। हाँ, बोलिए मधु बहन, बोलिए। हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि बाबा साथ होंगे, ऐसा मैं मानती हूँ, लेकिन मैं इतना सालों से ज्ञान में चल रही हूँ, लेकिन पिछले 2 सालों से मैं दीदी आपके ही कहने पे मतलब ज्ञान धारण किया, तो मेरे को अभी काफी कुछ समझ में आने लगा, और प्राप्तियां तो बहुत ही हुई है। यही है, मैं दीदी की कहने को ही चली, बाकी तो बाबा हैं ही। हाँ, बाबा ही कराते हैं। ये बहन है कि जो मैं ज्ञान में आई ना तब से मुझे ये जानते हैं अपने ग्रुप में, शायद यही एक बहन है हाँ, जिन्होंने देखा भी है और हमने साथ साथ मिलके पुरुषार्थ भी किया है, लेकिन अभी हम अलग अलग जगह पर हैं। आए थे हम लोग साथ में, लेकिन पिछले 2 सालों से मैं आपके ही कहने पे बाबा के पीछे लग गई हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है, ज्ञान भी काफी हो गया है, और यही है। जी जी, मतलब थैंक यू मधु बहन। मतलब इस बहन को जानते तो हम 10 साल से है, लेकिन इनका कहना है कि अभी ये पुरुषार्थ करे, लेकिन करते थे। तबीयत की इतनी प्रॉब्लम्स इनकी रहती है, लेकिन उसमें भी वो बहुत मतलब कड़ा पुरुषार्थ जिसे हम कह सकते हैं, ऐसा पुरुषार्थ अभी वो कर रहे हैं। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ऐसे अनुभव को मतलब बनाते रहिए। कितना भी हम लंबा लकीर खींचना चाहे अपने भाग्य की, बना सकते हैं, यही समय अभी चल रहा है। तो तन्वी बहन ने बहुत ही अच्छा बताया बहन, है ना, कि गृहस्थ जीवन में अगर दोनों भी चलते हैं ना तो ही अच्छा है ज्ञान मार्ग में। अगर नहीं भी चल रहे, चलो सहयोगी भी बनाया तो भी हमने बहुत भाग्य बनाया, हमारा खुद का भी और सहयोग देने वालों का भी, राइट। तो हर एक आत्मा का पार्ट है, भले हम एक दूसरे के संबंध में है, लेकिन हर एक का पुरुषार्थ है, हर एक का पार्ट है, हर एक आत्मा की अपनी अपनी जर्नी है। तो उसमें एक दूसरे को सहयोग देना और लेना दोनों भी करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल है जहां पर पहले भाई लोग आते हैं और फिर वो अपने युगल को लेकर आते हैं, बहुत कम, नाम मात्र। बाकी तो बहनें ही लेकर आती है। जितना जल्दी बहनें लेकर आती है ना अपने युगल को, शायद भाई लोग उतना जल्दी नहीं लेकर आते हैं। जो भी राज होगा इस बात का, लेकिन जितने भी सही एग्जाम्पल सही सही बात है दी, बिल्कुल सही है ना, तो जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं उतने तो ऐसे ही देखे हैं। बाकी बाबा की मतगत वही जाने, कुछ भी हो सकता है। कंक्लूजन हम ऐसा मार्क नहीं लगा सकते, लेकिन देखा ऐसा ही है मेजोरिटी का। तो इस तरह से बहुत अच्छा बताया तन्वी बहन। ऐसे गृहस्थ जीवन में ऐसा ही होना चाहिए, है ना। हमें ज्ञान अच्छा लगे ना लगे, लेकिन जो चल रहा है, जो कर रहा है, उसे पूरी स्वतंत्रता हमें देनी चाहिए, राइट। तो उसका भी रिटर्न मिलता ही है जो हर कोई अनुभव करेगा। तो अभी हम साकार मुरली की ओर जाते हैं। साकार मुरली में से कौन सी पॉइंट्स मैच करती है? ओम शांति दीदी।
हाँ बोलिए। बाबा जो स्लोगन में बोले ना, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ, तो आज बाबा ये प्राप्ति के ऊपर और साधन जो है त्याग के ऊपर भी बोले ना कि इसका अटेंशन इसके ऊपर रखो। हाँ, जब मैं ये पॉइंट पढ़ रही थी ना तो मुझे बिल्कुल स्ट्राइक हुआ था, ये अटेंशन शब्द दोनों भी मुरलियों में आया है। हाँ, और बोलिए। आज का बर्धन भी पूरा मैच कर रहा है, क्योंकि बाबा के साथ बाबा जो चाहते हैं हमसे, अगर बाबा के साथ हमारा स्नेह होगा तब तभी जाकर हम वो सब फुलफिल कर सकते हैं। तो बर्धन पूरा तो मैच कर रहा है। हाँ, मैच तो कर रहा है, लेकिन आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि कौन सी वाली पॉइंट कैसे मैच कर रही है। आज समय है तो उसका लाभ लीजिए। नहीं, जो स्नेह बाबा के साथ जब हमारा स्नेह होगा तब जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपनी जो देह अभिमान को त्याग कर रहे हैं, जैसे पांडवों ने देह अभिमान को गलाया, इस बात का जिक्र है आज व्यक्त मूल्य में। तो तभी जाकर इतना तो सहज नहीं है, ये सब करना तो इतना सहज नहीं है, लेकिन जब बाबा के साथ अगर हमारा स्नेह होगा तभी जाकर हम इसको कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था। ओम शांति। एग्जैक्टली, मतलब बहुत ये अच्छा बताया। हाँ, वरदान से ये मैच हो सकता है, अपने को जो एग्जाम्पल बनना है फॉलो फादर। हाँ, ये भी है, सही बताया। सविता बहन ने भी बहुत अच्छा बताया, आपने भी बहुत अच्छा मैचिंग किया, करिए। और सुधा बहन कहते हैं कि वो पहले ज्ञान में है। ऐसे बहुत सारी शायद गृहस्थी तो है, मैं ज्यादा पर्सनली बहुतों के बारे में नहीं जानती हूँ, बस हमारा यहीं पर मिलना होता है। क्या ऐसे कोई माताएं हैं कि जो पहले ज्ञान में आई है, फिर उन्होंने युगल को लाया है ज्ञान में? हैंड रेज कर सकते। ओम शांति दीदी। हाँ, यस, मेरा भी नाम है। पहले मैं 8-9 महीने पहले आई थी, युगल बाद में आए थे। अच्छा। और दूसरे मैंने आज आपको शायद बताया था, मेरी फ्रेंड है अपने दिल्ली साइड में, जो यहीं से मतलब बाबा के घर में होके गई थी, तो वहां जाकर उनके हस्बैंड ने पहले ज्ञान लिया था। अच्छा। और हस्बैंड दीदी उनके पूरे वो थे, मतलब है तो मेरे रिलेटिव, पर कहना नहीं चाहिए, मतलब यानी 2-2 बोतल तो ऐसे सूखी पी जाने वाले। मतलब पार्टियों में इस सब में थे, लेकिन ज्ञान उन्होंने पहले लिया। और उन्होंने मतलब अपने समय को कम किया, अपने में मतलब गुस्सा-वुस्सा वो बहुत त्यागी, लेकिन पीना कम किया, लेकिन पूरा नहीं किया। वो बाकी वो अच्छे से करे, लेकिन मेरी फ्रेंड है वो, अब उनकी पत्नी, उसको वो मैं बाद में ज्ञान में लाए। मैंने बोला उसको भी लेके जाओ, क्योंकि अपने यहाँ का माहौल थोड़ा अच्छा नहीं होता ना, तो बोल देंगे कि ये आदमी वहाँ क्यों जा रहा है, भाई 2 लड़कियाँ हैं। तो मैंने मैडम रेखा को लेके जाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन ज्ञान में वो ज़्यादा अच्छी चली, लेकिन इन्होंने पैसे से और समय की सेवा इन्होंने ज़्यादा अच्छी करी। बर्ताव बहुत आया है, लेकिन ज्ञान में पहले ये आया है, लेकिन पूरा परिवर्तन। जी, ऐसे सेंटर हाँ। के लिए भी उन्होंने जमीन दी है अपनी कॉलोनी में, जहाँ उनकी प्लॉट कटिंग वगैरह हो रही है। मतलब पैसे से, समय से, वैसे वो बहुत सेवा कर रहे हैं और परिवर्तन बहुत है, पर मेरी फ्रेंड जो उनकी पत्नी, वो ज़्यादा आगे गई इसमें। देखो, है ना, कई बार ऐसे भी देखा गया है कि जो निमित्त बनते वो रह जाते पीछे, हाँ जी। और जिनके लिए बनते वो चले जाते आगे, यही ना। इसीलिए पुरुषार्थ की ये जो वो रेस है ना, भक्ति में हर इतनी लीन थी दीदी, 2 हफ्ते में 2 दिन तो 2-2 घंटा सुंदरकांड घर में करती थी। महीने में 2 बार अपने घर में कराती थी, और वो भी बड़े लेवल पे खर्च करके। मतलब बहुत ज़्यादा भक्ति में डूबी हुई थी कि वहाँ दान करके आएँगे तो ये श्राद्ध करेंगे तो हमारे उनको वो पहुँचेगा, मतलब बहुत ज़्यादा थी। पैसा बहुत ज़्यादा अनाप-शनाप खर्च करती थी और इतनी डूबी हुई थी, और वो एकदम बिल्कुल परिवर्तन। अच्छा। और कोई भाई लोग है क्या जिन्होंने अपनी युगल को लाया है? पहले वो आए हैं और फिर अपनी युगल को लाया है, जैसे पवन भाई ने? या तो कुमार है या तो फिर लाया ही नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है। एक तो भाई लोग बहुत ही कम है अपनी क्लास में, है ना? तो ठीक है। मेरा अभी हम कोशिश अभी तक जारी है। मैं 7 साल से हूँ, लेकिन अभी तक जुगल नहीं आए हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा। सहयोगी हैं। हाँ, हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात आएँगे, है। आएँगे, हाँ। सहयोगी और हैं। आएँगे।
सभी का हाँ सुबह शुभकामना चाहिए। जी जरूर है ना ये क्लास में। जरूर आएंगे, और वो पक्के ही आएंगे। जल्दी में आते ना तो पूरी तरह से नहीं आते, ये मेरा अनुभव है। मेरे लिए भी उसकी दीदी शुभकामना कि मेरे युगल भी आ जाए। सबके जी आएंगे। आज हम ओम आज हम शांति शांति जी। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं 5 साल से हूँ, बट अभी युगल नहीं है, बट विरोध नहीं करती, समझ अच्छा नहीं बहुत करती। बड़ा सहयोग है। ओम हाँ शांति, ओम शांति बहन जी। और हाँ गूगल तो अभी मोर 5 साल के बाद अभी ये लॉकडाउन के टाइम गूगल कोर्स किए हैं और अच्छी तरह अच्छा से किए हैं। लेकिन अच्छा मुरली नहीं सुनते हैं। अच्छा अच्छा प्रयास करते हैं, सहयोगी बहुत ज्यादा से कैसे मधुबन जाऊंगी, कैसे क्लास जाऊंगी, लेकर जाती हूँ, छोड़ते हैं फिर लेकर आते हैं, सब अरे कुछ वाह करते हैं सहज। तो भाग्य तो उनका बना ही रहे हो आप, है ना, जाने अनजाने, है ना। तो वो आपको सहयोग कर रहे, मतलब आएंगे, है ना, जो सहयोगी है ना वो योगी बनेंगे जरूर, बाबा मुरलियों में कई बार कहते हैं। पूरा अच्छी तरह से कर लिए कोर्स, लॉकडाउन के टाइम कर लिए। दीदी एक मेरे को 1 मिनट बोलना है। एक मेरी हाँ आंटी है, 81 की हो गई है वो यहाँ, और मैं उनके संपर्क में करीब 16-17 साल से हूँ। और वो बाकी जो संस्थाओं में मतलब बहुत डूबी हुई हैं और काफी अच्छे से डोनेट करती हैं, क्योंकि यूके की पेंशन आती है, उन्होंने वहाँ बाहर बहुत जॉब किया है। लेकिन वो जब छोटी थी तो ब्रह्मा बाबा की गोदी में बैठी थी। अच्छा हाँ, भाग्य देखो, मतलब इसमें सबका पार्ट है भाई अपना अपना। तो हाँ ये ब्रह्मा तो बाबा है। की गोदी में बैठी थी, जब बॉम्बे आया जाया करते थे तो उनके पड़ोस में से कई लोग, माताएं थी उस समय पर, उनकी जो आंटी वगैरह रही होंगी, समर्पित भी हुई थी वो। और बाबा से जब बोला गया था उनकी मम्मी ने, तो बाबा ने बोल दिया था कि इस पे बच्ची का पार्ट बाहर ज्यादा है। अभी नहीं। फिर अच्छा शादी के बाद भी माउंट आबू गई थी वो, उसके अच्छा बाद फिर गई है, लेकिन ज्ञान में अब आई है। मैंने अब उनका कोर्स करवाया। अच्छा और जैसे ही उनका ये कोर्स पूरा हुआ, बर्थडे वाले दिन खत्म हुआ, 81 की हुई थी, और तो फिर उन्होंने 81 का 1000 का चेक ग्लोबल हॉस्पिटल के नाम दीदी को चेक दिया। मतलब अच्छा अब इतनी अच्छी तरह से आ गई है। और मधुबन जाने के लिए अब आतुर है, क्योंकि उनको अपना मृत्यु भोज कराना है अपने जीते जी। अच्छा अब मेरे पीछे पड़ी हुई दीदी है, और मेरे युगल भी साधनों के अभाव में मुझे छोड़ कर आते थे। मेरे युगल में मुझे साधनों के अभाव में जो है सेंटर तक छोड़ कर आते थे पुरुषार्थ के लिए। अरे वाह डबल कमाई कर रहे हो बहुत भाई, एक तो आपको ज्ञान मिलाया, ऊपर से बाबा की सेवा, आपकी सेवा। हाँ, बहुत और अच्छी बात लेकिन है अभी यही। मधुबन में दीदी सीमा बनी हुई है कि 60 साल से ऊपर वाले लोग नहीं आएंगे। अभी हाँ अभी फिलहाल तो वहाँ बंधन है। अभी तो है। और लेकिन आंटी को बहुत लग रहा है कि मेरा लास्ट पड़ाव चल रहा है, मेरे को मधुबन लेके चल। अब ये तो भाई दीदियां जाने और और उनका लक जाने। और तो कुछ और भी नहीं। इन्होंने दीदी मतलब लक्ष्मी का भी काम करा है और नर का भी काम करा है, क्योंकि मुझे ज्ञान में लेकर आए, फिर प्रशासन के लिए मुझे सेंटर भी छोड़ कर आते थे और बच्चों को भी स्कूल छोड़ कर आते थे, मैं टिफिन बनाने तक का काम करके। अरे वाह प्रशासन का मेरा बहुत सहयोग रहा। बहुत अच्छा, इसीलिए तो देखो फलीभूत हो रहा है ना सब कुछ, है ना। ये जो है ना अ, एक दूसरे का सहयोग है ना, ये बहुत यथार्थ सहयोग है, राइट। एक दूसरे को ऊपर लेकर जाने का, एक दूसरे को भाग्य बनाने में, बनने में, सहयोगी बनने का यथार्थ सहयोग है। बोलिए मीनाक्षी बहन ओम बोलिए। शांति दीदी। दीदी मेरे युगल है, वो जानना चाहते हैं, उनको ये भी बहुत अच्छा लगता है योग वगैरह मुरली सुनना, लेकिन पैरालाइज होने के कारण वो जा नहीं सकते हैं, नहीं मैं उनको ले जा सकती क्योंकि पैर नहीं चलते। इसलिए मैं जो भी सुन के आती हूँ सेंटर पे या जो भी आप लोगों से यहाँ ज्ञान सुनती वो मैं उनको जरूर एक्सप्लेन करती हूँ, डेली मुरली सुनाती हूँ, ज्यादा नहीं सुनाती तो वरदान सार और ये सुना देती, तो उससे उनको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सुनना जरूर है उनको कि आज क्या बताया बाबा ने, आज क्या कहा बाबा ने। जैसे अभी ये 10 बजे वाली क्लास खत्म होगी तब क्या बताया, तो थोड़ा बहुत उनको बताती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता, तभी वो सुनते हैं, बैठे बैठे सुनते रहते हैं। अरे वाह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है तो ना। मैं कोशिश, हाँ, तो क्योंकि उनका सब करना पड़ता है, उनके हाथ पैर मतलब दोनों सब ऐसा ये बोल भी नहीं पाते हैं, पढ़ने लिखने की भी मेमोरी नहीं है। कहाँ अच्छा फार्मास्यूटिकल में रीजनल सेल्स में जैसे अचानक हेमरेज प्लस अटैक हुआ था, तो सब कुछ खत्म हो गया, तो बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, बस मुरली सुनते हैं, बाबा को देखते रहते हैं, मैं सुना देती हूँ।
उतना सुन लेते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि डेली ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत सार और वरदान और थोड़ा मीठे बच्चे सुना देती हूँ उनको। जो डेली सेंटर से या अभी आपकी क्लास के तो बाद क्या बताया, क्या सबने एक्सप्लेन किया, वो सब बताती हूँ मैं, फिर उसके बाद सोते हैं। जी, बहुत ही अच्छा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, है ना? जी। और आप भी बड़े हिम्मत वाले हो, है हाँ, ना? अपनी स्थिति कोशिश बना के हाँ। और इतनी सब उनकी भी सेवा करके खुद की भी जी। सेवा कर रहे हो, है ना? हाँ दीदी, हाँ। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद जॉब करती हूँ तो जितना भी समय मिलता है उनका पूरा टाइम देती हूँ और फिर इधर आने की भी कोशिश करती हूँ, जितना भी समय मिलता है भागते भागते काम और फिर आपकी क्लास अटेंड करती हूँ, जो भी है जी, जितना ये बहन बात आप बहुत ही हिम्मत वाली है वास्तव में, बहुत। जी, बस है ऐसे ना? ये एक ये देखा है बाबा के पुरुषार्थ में, कोई भी रास्ता बनाने तक ही मेहनत है। एक बार वो बिल्कुल बन गया ना, सही बात तो है। बाकी आगे के दरवाजे खुलते जाते हैं। सिर्फ बिगिनिंग में एक लेवल तक एफर्ट्स हमें लेना पड़ता है, यही राइट? तो हिम्मत का एक कदम है। हम बस, है ना? दीदी तो इस संस्कार परिवर्तन में थोड़ी सी मेहनत लगती है बाबा के ज्ञान में आने के बाद। हाँ, बाबा बाबा ने आज जो एग्जाम्पल के बारे में बताया है आवाज नहीं सुनाई दे रही है ना? तो और कौन सी पॉइंट्स मैच करती है हमारी साकार मुरली की अव्यक्त मुरली के साथ? वो बताए, एक आध पॉइंट ही हमने शायद कंसिडर किया। सविता बहन, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। और कोई बताए साकार मुरली के पॉइंट्स? ओम शांति दीदी। दीदी एक हाँ, मैं पॉइंट बताऊं? हाँ बोलिए जल्दी। दीदी जो स्लोगन है ना, जैसे बाबा ने आज कहा है ना कि पुरुषार्थ के लिए ऐसा अपना लक्ष्य बनाओ कि आप जो दूसरे के सामने एग्जाम्पल बन सको, मतलब पुरुषार्थ के बारे में कहा है, तो वो जो है स्लोगन के साथ मैच हो रहा है। हाँ, ये हो गया। और हमारा जो टाइटल है, मैं बोलती हूँ डेली टाइटल और सार दोनों मैच करके बताना है। कभी-कभी डायरेक्टली होता है, कभी-कभी छुपा हुआ होता है, तो उसे एक्सप्लेन करना है। मुरली का सार और हमारा अव्यक्त मुरली का टाइटल मैच होता ही है। कैसे हो रहा है आज, वो बताएं। बाबा ने कहा, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। देवताएं कैसे होते हैं? मनुष्यों से क्या डिफरेंट होता है? कॉन्शियसनेस पूरा डिफरेंट होता है। मनुष्य से जब मनुष्य होते हैं मृत्यु लोक में, जब बाबा को पहचानते हैं, ब्राह्मण बनते हैं और माया के साथ युद्ध कर कर करके फिर अमर लोक के देवता बनते हैं। तो जो पांडवों की बात है ना, तो हर कोई बाबा का बच्चा क्या बनने वाला है? अमर लोक का देवता बनने वाला है, राइट? तो इस तरह से माया से युद्ध करने वाले पांडवों के लिए धारणाएं में ये वाली बात आ जाती है ना? और क्या कहा? बेहद का संन्यास करते हो, बाबा ने कहा। किस नॉलेज के आधार पर? बेहद का संन्यास करना ही क्या है? हद से किनारा हो जाना, हद से लंगर उठ जाना, है ना? मन बुद्धि हद से नहीं बेहद में उतर जाती है, अर्थात देही अभिमानी बनना, है ना? देही अभिमानी बनना ही, जितना जितना ज्यादा परसेंटेज में हम देही अभिमानी बनते जाएंगे, उतने पुराने स्वभाव संस्कार गलने लगेंगे, समाप्त होने लगेंगे, राइट? तो इस तरह से ये 2 पॉइंट थे। और कोई है तो बताए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देही अभिमानी की जितनी भी पॉइंट्स है ना, आज की अव्यक्त मुरली से मैच करती है। अशरीरी बनने की बात हो, देही अभिमानी की कोई पॉइंट हो, तो वो सारी इसमें मैच करती है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर अपना कॉल समाप्त करते हैं। बहुत मुरली थोड़ी सी छोटी थी, इस कारण थोड़ा सा अलग डिस्कशन किया हमने। कभी कभी ऐसा भी जरूरी होता है, एक क्रमणिकता लाने के लिए और कुछ इंटरेस्टिंग
लाइव किसी के अनुभव सुनने के लिए उसका भी कुछ अलग ही अपना अपना स्वाद है। तो अभी हम साइलेंस में बैठते हैं। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वैसे तो सभी के लिए हमको सकाश देनी ही है, लेकिन आज के जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए आज हम सभी मिलकर अपने ही ग्रुप को सकाश देंगे। एक दूसरे के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए सूक्ष्म सहयोग का दान हम सभी को देंगे। जो ज्ञान में आए नहीं है, उनको भी विशेष बल हमारे सकाश के द्वारा मिले, ऐसा हम संकल्प करते हैं। तो यह संकल्प हम बाबा तक पहुंचाते हैं। और लास्ट में हम सभी, जैसे हमने नोट किया, पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए, अन्य आत्माओं को ज्ञान में लाने के लिए हमारे शुभ संकल्प आज चले, तो हमारे जैसे और भी भाई बहनें होंगे, पूरे ग्लोब को ही हम आज सकाश दे रहे हैं इसी शुभ भावना और शुभ कामना के संकल्प से कि सभी का पुरुषार्थ और तीव्र गति से चले। और जो जिनकी भी कामना है कि फलाने फलानी आत्माएं ज्ञान में आए, बाबा को पहचाने और ज्यादा सहयोगी बने, उनके लिए भी यह सकाश जा रही है। विजुअलाइज करें, मैं फरिश्ता रूप में ग्लोब को इस संकल्प का सकाश दे रही हूँ। देखिए, ग्लोब में मेरे सकाश की लाइट पूरे विश्व के कोने कोने में फैल रही है। देखिए, ग्लोब का वो गोला सफेद 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 होता जा रहा है। तो बाप दादा का शुक्रिया करते हैं जो हमारे शुभ संकल्प की सकाश बाबा ने पूरे विश्व में फैला दी। बाप दादा का हाथ अपने सर पर विजुअलाइज करें और बाप दादा का दिल से शुक्रिया करते हुए अभी हम इस कॉल से विदाई लेते हैं। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बाप दादा का भी बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।